लोग कैसे सोचते हैं कि क्राइम करेंगे और बच जाएंगे। कोई भी क्राइम कभी छुपा नहीं रहता, वो एक ना एक दिन सामने जरूर आता है। चाहे आप कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, आपने कितनी भी चालाकी की हो, एक ना एक दिन आपको उसकी सजा जरूर मिलती है। अभी एक ऐसा ही परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से, जहाँ पर एक ट्रांसपोर्टर पति पत्नी एक रेंट के घर पे रह रहे थे और बताया जा रहा है कि उन्होंने 4 महीने से उस घर का रेंट नहीं दिया था, और जब मकान मालकिन रेंट लेने आई थी तब इन दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। ये हत्या का खुलासा तब हुआ जब नौकरानी जो थी नितिका की, उसे काफ़ी ज़्यादा सक्रियता दिखाई इस मामले में, जिसकी वजह से ही ये दोनों पकड़े गए। नहीं तो बताया जा रहा है कि ये दोनों उस लाश को लेके एक बोरी में फरार होने वाले थे। अब पुलिस ने इन दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जो पूछताछ है वो कर रही है पुलिस। बताते चले कि जो मिथिका है, दीपशिका, जो एक टीचर थी, वो अपने पति रमेश शर्मा और परिवार के अन्य लोग के साथ गाजियाबाद के थाना नंदग्राम स्थित राजनगर एक्सटेंशन की पॉश सोसाइटी में रहती थी। जबकि उनका एक और फ्लैट था, सोसाइटी में ही एक और फ्लैट था जो उन्होंने उठा रखा था ट्रांसपोर्टर अजय गुप्ता और उनकी उनकी पत्नी अंकिता गुप्ता को उन्होंने दे रखा था। लेकिन 4 महीने से इन दोनों ने किराया नहीं दिया था, जिसकी वजह से ही वो किराया लेने गई थी। लेकिन जब बहुत देर हो गई, जब वो लौट के नहीं आए, तो जो परिवार के लोगों ने उनकी खोजबीन शुरू की, और जब सीसीटीवी में देखा गया कि वो अपने ही फ्लैट में जाती हुई तो दिखाई दी, जो उन्होंने उठा रखा था, रेंट पे दे रखा था अजय गुप्ता और अंकिता गुप्ता को, लेकिन लौटती हुई वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दी। इसी के बाद जो परिवार के लोग हैं, जो सोसाइटी के लोग थे, उनको शक हुआ और पुलिस को बुलाया गया। और पुलिस ने जब उस घर की तलाशी ली, जब उस घर को अंदर से देखा, तो पुलिस ने देखा कि एक लाल बैग में दीपशिका का शव मिला। तो उन दोनों ने जब वो रेंट लेने गई, जब वो पैसा मांगने गई, तो उन दोनों ने वहीं पर उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी ने मिलकर दीपशिका की हत्या की। सबसे पहले इन दोनों ने कुकर से दीपशिका के सर पे हमला किया और उसके बाद दुपट्टे से उसके दम घोंट दिया। और कहा जा रहा है कि यदि नौकरानी सक्रियता नहीं दिखाती तो ये दोनों उस लाश को भर के ऑटो भी बुलवा दिया था उन्होंने और फरार होने वाले थे। तो कितनी छोटी सी बात थी, उन्होंने 4 महीने का रेंट नहीं दिया था। इस मामले को वो लोग आसानी से बातचीत करके भी सुलह कर सकते थे, कुछ दिन और बढ़ा सकते थे, लेकिन इन दोनों ने अपने ही मकान मालकिन की हत्या कर दी। और अब हत्या का जो चीज़ है, जो भी क्राइम करता है, आप बच नहीं पाते, आप अपनी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद की ही, जबकि एक दूसरे परिवार की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, क्योंकि आपने हत्या की और एक परिवार के एक सदस्य की जान ले ली। तो कोई भी गुनाह हो वो बच नहीं सकता। आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे लाख छुपा लीजिए कोई भी क्राइम, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं छुपा रहेगा, एक ना एक दिन उजागर जरूर होगा।